वकील के साथ बदसलूकी का आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं तरुण शर्मा के साथ एक नई उम्मीद। जहां एक तरफ दिल्ली पुलिस अपराध पर लगाम कसने की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस के व्यवहार पर सवाल उठ रहे हैं। बीती रात शालीमाबाद थाने में एक महिला और एक पुरुष वकीलों के साथ कथित बदसलूकी का मामला सामने आया है। वकीलों ने आरोप लगाया कि इंस्पेक्टर मनोज सरावत और एसीपी रोहित ने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए उन्हें थाने से बाहर निकाल दिया। घटना के बाद कई वकील देर रात थाने पहुंचे और लिखित शिकायत देर कर पुलिस के इस व्यवहार की कड़ी निंदा की। अब देखना होगा कि पुलिस और वकीलों के बीच ये विवाद आगे क्या मोड़ लेता है। इसी तरह से तरुण शर्मा के साथ आप देखते रहिए एक नई उम्मीद। नमस्कार। क्या नाम है आपका? आरती बंसल। आरती जी, यहाँ थाने आप पहुँचे, क्या परेशानी हुई? मेरे पति को और मेरी जो हेल्पर है उसको जबरदस्ती पुलिस वाले खींचते हुए मेरे घर से जबरदस्ती रगड़ते हुए दोनों को थाने ले आए अपनी गाड़ी में बिठा के। किस किस को लेकर आए? मेरे पति विकास बंसल को और मेरी हेल्पर है। और आपको? मेरे को भी लेके जा रहे थे, मुझे छोड़ दिया उसने वहाँ पे, और मेरे को बोला कि आप किसी के साथ आ जाइएगा चुपचाप। क्या मामला क्या है, किस वजह से लाए? मामला ये है कि मैं BN44 वेस्ट शालीमार बाग की रेजिडेंट हूँ। मैं ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर मेरा है। 5 साढ़े 5 के आसपास की है। मेरे पास वीडियो क्लिप्स होंगे, उसमें मैं एग्जैक्ट बता सकती हूँ। मेरे ससुर सीताराम बंसल, मेरे देवर सुनील बंसल, मेरे एक और देवर परवीन बंसल, और उनके साथ 2-3 बंदे थे। एक ने ऑरेंज कलर की टी शर्ट पहन रखी थी, एक ने ग्रीन कलर की, और 1-2 और थे, और 2-3 वो थे जो ताले काटते हैं, जो ताले काटने वाला ग्रिल नहीं होता, वो लेके आए थे वो। और आते ही वो मेरे फ्लोर के ताले तोड़ने लगे। मैंने हर जगह कैमरे लगा रखे हैं। जैसे ही मैंने कैमरे में देखा, मैं और मेरे हस्बैंड नीचे आए और हमने उनकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी, और तभी की तभी मैंने 112 में और वुमेन सेल में कंप्लेंट करी। वहां से पुलिस वाले आए, उन्होंने थोड़ी बहुत इंक्वायरी करी और उसके बाद सीधा उन तीनों को तो वहीं छोड़ गए, और मेरे हस्बैंड को और मेरी मेड को पकड़ के खींचते हुए पकड़ के, मेड का तो मेरा कोई लेना देना भी था, उसको भी पकड़ के गाड़ी में बिठाया जबरदस्ती, और मुझे भी सड़क पे छोड़ दिया था। मेरे को बड़ी मुश्किल से मेरे घर की चाबी दी गई कि मैं कहाँ रहूंगी। तो थोड़ी देर बड़े 8-10 बार धक्के देके मेरे को बड़ी मुश्किल से मेरे घर की चाबी दी गई। तब मैंने चाबी ली और उनको थाने लिया है, और जो ये कर रहे थे, ताले तोड़ रहे थे, उनको वहीं छोड़ा है। 1 घंटे बाद अप्रोक्सीमेटली वो थाने आए होंगे। इतनी देर में उन्होंने मेरे पूरे फ्लोर पे कब्जा कर लिया है, सारे ताले तोड़ के कब्जा कर लिया उस पर। और ये सिविल डिस्प्यूट चल रहा है। 2024 अक्टूबर में स्टार्ट हुआ था ये सिविल डिस्प्यूट, और हमारी उनके अगेंस्ट FIR भी हुई है EOW में। और जब से उनको पता चला है कि उनके अगेंस्ट FIR हो गई है, तब से वो डेली बेसिस पे मेरे को और मेरे हस्बैंड को पुलिस वालों के थ्रू धमकाते रहते हैं। पुलिस वाले क्या कहते हैं, क्यों तंग करते हैं, क्या कहकर करते हैं? कभी कहते हैं कि आप इन लोग, मेरे एक देवर मेरी वाली बिल्डिंग में ही रहते हैं, और मेरे ससुर और मेरे एक देवर एक बिल्डिंग छोड़ के रहते हैं। उनका एड्रेस है BN46 और मेरा BN44। जब भी पुलिस वाले को आना होता है, मेरा देवर जानबूझ के गेट खोल देता है, जिससे वो सीधा मेरे फर्स्ट फ्लोर पे अटैक करे। वो आके कभी बोलते हैं कि कुछ भी नहीं बोलते, हम उनसे बोलते हैं कि जैसे कोई सम्मन हो हमारे खिलाफ या अगेंस्ट कंप्लेंट हो, पहले वो दिखाओ, तो वो नहीं दिखाते, और सीधा कहते हैं कि तुम्हें थाने चलना है। हम थाने जाने से मना करते हैं, तो हमारे से छीना झपटी करते हैं और हमारे को सीढ़ियों से खींच के लेके आते हैं। 2025 में भी इन्होंने मेरे साथ, मेरे बेटे के साथ और मेरी मेड के साथ बहुत मारा पीटी की है इसी पुलिस थाने से। कौन सा पुलिस स्टेशन है? शालीमार पुलिस स्टेशन। उसकी कंप्लेंट हमने सब जगह कर रखी है, CMO में, PMO में, ह्यूमन राइट्स में, जितने भी डिपार्टमेंट्स है सब जगह हमने कंप्लेंट कर रखी है। सेंट्रल विजिलेंस। अब पुलिस का क्या कहना है? पुलिस का कोई कहना नहीं होता, बस पुलिस हमारे को हर टाइम अरेस्ट के उसमें रहती है और हर टाइम मारने के उसमें रहती है। हमेशा छीना झपटी करती है पुलिस हमारे घर जब भी आती है,
और हमेशा मारने के उसमें रहते हैं यार। अधिकार से या कोई आपको बताया जाता है नहीं, किस कारण कुछ भी से नहीं, किया जाता है? एकदम। और हमेशा जब भी आया, हमेशा वो 6 बजे के बाद हमारे घर आया। क्या नाम? आज कितने बजे पहुंचे थे? आज वो मेरे फ्लोर पे, मतलब मेरे ग्राउंड फ्लोर पे आए थे, तब मैंने कॉल की थी, इस बेस पे आए थे, जब मैंने मेरे ससुर को, मेरे देवरों को मेरे फ्लोर पे कब्जा करते देखा। अभी अभी आपके पति कहाँ हैं? मेरे पति को थाने में ही रख रखा है उन्होंने, और जो मेरे देवर और ससुर थे उनको पुलिस वाला लेके गया मेडिकल हेल्प के लिए, एमएनसी क्या होती है वो करवाने। मेरा हाथ टूटा हुआ है, मेरी कोहनी बिल्कुल पूरी तरह टूटी हुई है, इतना दर्द हो रहा है। मेरे हस्बैंड को, जो मेरे ससुर के साथ 2-3 गुंडे आए थे, बुद्धि पकड़ पकड़ के मारा है। पुलिस वालों ने उनका हाथ मोड़े हैं। जब मैं उनको बचा रही थी तब उन्होंने मेरा हाथ मोड़ा पूरी तरह। मेरी मेड को मारते हुए उन्होंने गाड़ी में बिठाया है। किसने मारा है? इतना, मतलब पुलिस के ही सारे लोग थे और मेरे ससुर के साथ 2-3 आदमी थे, उन्होंने मारा हमें। किसी का कोई नाम? पुलिस के सामने? नहीं, मैं नाम नहीं जानती। हाँ, पुलिस के सामने मारे थे। सीसीटीवी फुटेज है वहाँ? हाँ, मतलब कैमरा लगा हुआ है। अब उन्होंने उस फ्लोर पे सारे पे कब्जा कर लिया, तो मुझे नहीं पता कैमरा तोड़ दिया या क्या किया। मैं उसके बाद अपने 1-2 मेरे जो वेल विशर्स हैं उनके साथ में अब एसएचओ थाने में खड़ी हूँ। वो जो तीनों हैं, सीताराम बंसर, परवीन बंसर और सुनील बंसर, वो तो चले गए यहाँ से, और मेरे हस्बैंड को और मेरी मेड को अभी तक यहीं रख रखा है। नाम से मिलने दिया जा रहा है, नाम से बात करने दिया जा रहा है उन्हें। मुझे मारते। मेरा नाम मुन्नी है। क्या हुआ मामला आपके साथ? क्या घटना घटी? वो मैं मतलब गेट के पास था, उन्होंने घिसेट के ले आए, तो आने नहीं, वो मैं आना नहीं आ रही थी, तो उन्होंने मारने लगे थे मुझे और धक्का मार के मुझे गिरा दिया था और 2-3 वो कर दिया था। मतलब किसने मारा आपको? एक मैम था, मतलब कौन लोग थे ये? पुलिस लोग थे। पुलिस वाले थे? हाँ कहाँ जी। के पुलिस वाले थे? ये वो शालीमार भट्टी। शालीमार बाग से? हाँ जी। अच्छा, तो मारा क्यों है आप लोग? मुझे नहीं पता, उन्होंने जबरदस्ती कह रहे थे थाने चलो करके घिसेट के लेके आके फिर मारने लगे उन्होंने। क्या जुर्म किया था आपने? मैंने कुछ नहीं किया, ना हाथ लगाया ना कुछ बोला उनको। आप क्या करते हो? मैं विकास सर के यहाँ काम करती हूँ। अच्छा, मैं उनकी मैड। तो कोई आपके ऊपर कोई आरोप लगा था? क्यों मारा? नहीं क्यों? वजह नहीं, क्या थी? कुछ भी नहीं था ना उनके ऊपर, मेरे ऊपर कुछ नहीं था, उनके ऊपर कुछ नहीं था। उनके कौन? मतलब विकास सर की। विकास सर कौन है? मेरा मालिक है। अच्छा, आपके मालिक को भी लेके आए साथ में? हाँ जी, विकास बंसल। क्यों? क्या वजह क्या है? वही उनकी वजह वही है, जो उन्होंने ताला तोड़ दी थी, तो ताला तोड़ने के लिए रोकने के लिए कर दी थी, तो उन्होंने जबरदस्ती घिसेट के लेके आए थे पुलिस लोगों ने। ताला कौन तोड़ रहे थे? कहाँ का तोड़ रहे थे? पता नहीं 2-3 बंदे था, उन्होंने आके तोड़ रहे थे। कहाँ का? दुकान का या घर का? मतलब घर की, घर का। ग्राउंड फ्लोर की। आप लोगों ने रोका उन्हें? हाँ जी, रोकने के लिए कोशिश किया, तो उन्होंने गाला दबाने के लिए कोशिश की थी, और जैसे जबरदस्ती करके उन्होंने घिसेट के उनको भी लेके आए मेरे साथ पुलिस थाना। अभी पुलिस वालों ने अभी क्या कहा? अभी मुझे इंक्वायरी वगैरह कर दी थी, तो मैंने उनको वो बता दिया थोड़ा जो भी था। अभी आपको क्या छोड़ दिया है? क्या किया है? अभी तो उन्होंने बोला कि तो बाहर जाके मतलब निकालने के और आपके निकाल। चोटें कहाँ आई हैं? मेरे हाथ में लगे हुए, इधर लगे हुए और इस पे लगे हुए, उंगली पे क्या मारा है? उन्होंने मतलब जैसे धक्का मार के गिरा दिया और जबरदस्ती करके खींच रही थी और मुझे वो किया उन्होंने। मैम, क्या नाम है आपका? एडवोकेट एकता बंसल। क्या पूरा मामला हुआ है? आप शालीमार बाग थाने पहुंचे हैं? मेरे क्लाइंट हैं और मेरे पड़ोसी भी हैं। मैं उनके यहाँ मारपीट हो रही थी, पुलिस आई थी और पुलिस ने उनके साथ मारपीट करी। मैं उस सिलसिले में शालीमार बाग थाने आई। थाने में उनके साथ तो बदसलूकी की। जब मैंने उनसे पूछा कि आपके पास कोई समन, और बहुत ही नम्र भाषा में पूछा, तो यहाँ पर एसएचओ मनोज है, जो कि उन्होंने बहुत ही दुर्व्यवहार किया मेरे साथ और अभद्र लैंग्वेज का इस्तेमाल किया और मुझे घसीटते हुए हाथ पकड़ के, जिसकी मेरे पास वीडियो सीसीटीवी फुटेज मेरे फोन में भी और थाने में भी होगी है, और उन्होंने मेरे को धक्के मार के बाहर लेकर आए हैं थाने में। तो जब मेरे साथ एक एडवोकेट के साथ पुलिस इस तरीके का दुर्व्यवहार कर सकती है और मेरे क्लाइंट को अभी भी अंदर बिठाया हुआ है, उनका फोन छीन लिया है। उनका फोन इसलिए छीना है क्योंकि उसमें पुलिस ने मारपीट करी है। यहाँ पे 2 महिलाओं के पूरे हाथ पैर सुजा दिए हैं। उनको एमएलसी उनको यहाँ पर बिठा रखा है और अंदर अभी भी उनकी शुगर 468 है। विकास बंसल जी हैं, बीएन में रहते हैं शालीमार बाग, और यहाँ पे रेखा गुप्ता जी को यहाँ पे सारा इंसिडेंट पता भी है। मुझे नहीं पता कि वो इसमें क्यों नहीं एक्शन ले रही है। हमने उनको भी फोन किया है। अच्छा, क्या कहेंगे? पुलिस ने इसकी बदसलूकी किस कारण से की है?
क्योंकि पुलिस यहाँ पर मिली हुई है। यहाँ पे ये फैमिली डिस्प्यूट है। ये विकास बंसल जी के फादर हैं और ब्रदर हैं, इनका एक आपस में फैमिली डिस्प्यूट है। पुलिस मैनेज्ड है, विकास बंसल के फादर ने मैनेज किया हुआ है, तो इस उनके चलते हुए पुलिस का दबाव, वो प्रेशर क्रिएट कर रही है, इनको मार रही है, पीट रही है, इनके फोन ले रही है। अब हमें ये तक नहीं बता रहे कंप्लेंट है क्या है, कोई उनके पास समन नहीं है। वो हमें कहते हैं कि क्या पुलिस डिटेन नहीं कर सकती। मेरा ये पूछना है, क्या मैं अपने क्लाइंट की पैरवी के लिए क्या मैं थाने नहीं आ सकती? मैं तो अपनी एक प्रोफेशनल ड्यूटी निभा रही थी। डिटेन किस वजह से किया, कुछ बताया उन्होंने? कुछ नहीं बताया, बस ये कहा है कि 100 नंबर की कॉल हुई है और इसलिए हमने इनको डिटेन कराया है। और 100 नंबर की कॉल में डिटेन, इनको रगड़ते हुए लाए हैं, पूरे निशान है, मेड का हाथ पूरा सूजा हुआ है, भाभी का पूरा हाथ सूजा हुआ है, जो मेरी क्लाइंट है उनका, आरती बंसल जी हैं, उनका पूरा हाथ सूजा हुआ है। विकास जी शुगर पेशेंट हैं, उनको चप्पल तक नहीं। कितने बजे लेके आए हैं? करीब यहाँ पर 7:15 बजे की करीब लेकर आए हैं, 7:20 के करीब की लेकर आए हैं। और मैं यहाँ पर जब पहुंची 7:34 पे मेरे साथ इन्होंने बहुत बदतमीजी करी है। आज 14 मार्च की डेट में मैं आई हूँ यहाँ पर। एमएलसी हुई है आपकी या उन लोगों की? सिर्फ वो उनके ससुर को और उनके देवर को उन्हीं की प्राइवेट गाड़ी में, उसकी भी हमने एक वीडियो बनाई है, वो कहते हैं सरकारी गाड़ी में नहीं, एक थाने का बंदा गया है, आराम से उनको बड़े प्यार से लेकर गए हैं, उन्हीं की प्राइवेट गाड़ी में उनको यहाँ पर डिटेन करके रखा हुआ है। जबकि उनकी शुगर 468 पहुंच चुकी है, उनको यहाँ पर एक शुगर की चिप लगी हुई है और वो भी बहुत स्ट्रेस में, उन्होंने कोई खाना नहीं खाया, वरना उनके पास इंसुलिन की मशीन है। मिलने दिया जा रहा है? नहीं दिया जा रहा ना उनसे। वो कह रहे हैं 2 मिनट मैडम मुझे आपसे बात करनी है, नहीं करने दी जा रही है। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट संदीप गर्ग है, मैं रोहिणी में रहता हूँ। आज फिर शालीमार बाग थाने में एटीओ ने फीमेल एडवोकेट को हाथ खिंचवा करके बाहर निकाला। कल हम भी निकालेंगे उनको। आए वो रोहिणी कोर्ट, ये लगातार जिस तरीके आए एसएचओ साहब, आए एसीपी साहब यहाँ पर थे, छुप के भाग के निकल गए वो यहाँ से। आज उन्होंने हमारी बहन को यहाँ से बाहर निकाला है, कल हम उनको बाहर निकालेंगे। वो रोहिणी कोर्ट में आके दिखाए वो, मतलब इनकी दादागिरी हो गई कि हर मैटर में कोई वकील आया है तो उससे प्यार से ढंग से बात करने की बजाय उनको धक्के मार के बाहर निकाल रहे हैं। ये उनका अपना थाना हो गया, ये जनता की जगह है। ये यहां जनता परेशान होकर के आती है, उनको किसने हक दिया यहां से बाहर निकालने का? लेकिन हमें हक है, हम उनको बाहर निकाल के दिखाएंगे। अभी सागरपुर का मामला भी अभी ताजा ही मामला है, उसके बावजूद ऐसी हरकतें जो है। सागरपुर के मामले के बावजूद ये कुछ सीख नहीं सीख रहे। हम तो फिर भी सोचते हैं कि हम एक सिक्के के दो पहलू हैं, पुलिस और एडवोकेट, लेकिन वो समझते नहीं इस बात को। अब आगे क्या कार्रवाई आप लोग करने जा रहे हैं? कार्रवाई हम अपनी बार एसोसिएशन में बात करेंगे। ये एडवोकेट जो फीमेल एडवोकेट है वो दिल्ली हाईकोर्ट बार की मेंबर है, मैं रोहिणी बार का मेंबर हूँ, ये सब अधिवक्ता रोहिणी बार के मेंबर है। हम अपनी बार में बात करेंगे रिस्पेक्टिव बार में, और उनकी एंट्री बैन जरूर करेंगे। शालीमार बाग थाने की सभी मेंबर की एंट्री बैन करेंगे। ये हमारा अगला स्टेप रहेगा। मंडे को कोर्ट में ही मिलेंगे अब हम उनसे। सागरपुर थाने के बाद मेरा नाम सनुज अरोड़ा है, मैं रोहिणी कोर्ट में पिछले 15 साल से प्रैक्टिस करता हूँ। सागरपुर थाने के बाद भी कई थानों में ऐसी वारदात दोबारा होती रही हैं, जिसके साथ मिसबिहेव होता रहा है वकीलों के साथ। लेकिन इनको भी हम यही लेसन देते हैं, यही हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जैसा आप बर्ताव करोगे वैसा हम आपको कोर्ट में करेंगे बर्ताव। लेकिन उसके बाद भी इनके कानों पे जू नहीं रेंगनी। अब एक्शन का रिएक्शन होगा। बस हमने अपने रोहिणी कोर्ट के बार एसोसिएशन से प्रधान, उप प्रधान सबको सबकी नॉलेज में डाल दिया है, सबकी नॉलेज में है चीजें। बट अब एक्शन करने का टाइम है सर, जो भी होगा अब एक्शन होगा। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं इनको बताना चाहता हूँ। दैट्स इट। मेरा नाम अजय शर्मा एडवोकेट है। मैं यहाँ एक केस के सिलसिले में यहाँ आया था। वो जो लेडी एडवोकेट है एकता बंसल जिसका नाम है, वो उसी क्लाइंट के सिलसिले में आई हुई थी। जब उसने कहा कि मैं अपने क्लाइंट से मिलना चाहती हूँ तो उसका हाथ पकड़ के उसको थाने से बाहर निकाल दिया गया कि तू एडवोकेट है, तू थाने में आ कैसे गई, तेरी एंट्री नहीं है, वकीलों की एंट्री नहीं है थाने में, और तू कैसे अपने क्लाइंट से मिल लेगी हमसे पूछे बिना। उसने कहा कि भाई ऐसा कोई कानून है तो मुझे बता दीजिए।
कहते कानून तो यहाँ हम ही है, हम ही पुलिस वाले, हमारा ही कानून है। ये किसने कहा है? ये एसीपी साहब ने, एसीपी साहब यहीं पे थे, रोहित गुप्ता जी एसीपी साहब है। उन्होंने कहा भाई मेरी मर्जी के बिना यहाँ कोई नहीं मिलेगा, मैं जब कहूंगा तब आप मिल सकते हो, वरना आप नहीं मिल सकते हो। कोई शिकायत आप लोगों ने की है? हाँ, उन्होंने 112 की कॉल भी कर दी है, उसके बाद उन्होंने अपनी रिटर्न कंप्लेंट भी दे दी है। क्या नाम है भाई आपका? भाई मेरा नाम एडवोकेट विशाल बुरा है। क्या घटना हुई है यहाँ पर? मैं रोहिणी कोर्ट से प्रैक्टिस करता हूँ और मैं अपने क्लाइंट के साथ इस थाने में आया था। इस थाने में पहली बात तो कंप्लेनेंट ने पुलिस के सामने मेरे से बदतमीजी करी, गाली गलौज की और मेरे को मारने तक की धमकी दी। पुलिस ने ना तो उसे रोका और ना उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करी। मैंने तुरंत जो है रिटर्न कंप्लेंट थाने में दी, जिसको लेने में भी इन्होंने बहुत आनाकानी करी है। हमारी कंप्लेन होने के बावजूद पुलिस ने उस लेडी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी। कंप्लेनेंट हस्बैंड वाइफ थे, पूजा एंड दूसरा जो है विकास हस्बैंड का नाम। उनको थाने से जाने दिया, उनको भेज दिया। उसके बाद एसीपी साहब आए, मेरे क्लाइंट के सामने बदतमीजी करी। मेरे को कहते हैं कि वकील का थाने में क्या काम है, तू बाहर निकल। और मेरे क्लाइंट को धमकी दी मेरे सामने कि इसको अरेस्ट करके जेल में डालो। और उसके बाद मेरे क्लाइंट को अलग से रूम में बुला के उसको धमकाया कि तू वकील के साथ आया क्यों है, भाई तेरे को वकील के साथ आने की क्या जरूरत थी। और उस पर दबाव बना रहे थे कि भाई तू पैसे दे दे, तेरे खिलाफ जो कंप्लेन है, वरना हम तेरे खिलाफ एफआईआर काट देंगे। तो ये कुछ नहीं है, ये पुलिस का एक तरीके से टॉर्चर है आम आदमी के ऊपर, कंप्लेन के नाम पे सेटलमेंट का दबाव बनाना। और अगर कोई कंप्लेनेंट या कोई व्यक्ति जिसके पास नोटिस है या आईओ फोन करता है, तो क्या वो अपने वकील के साथ थाने में आ नहीं सकता? क्या पुलिस स्टेशन का मतलब ये है कि सिर्फ पुलिस वाले आएंगे और वकीलों को बाहर निकाल दिया जाएगा? ये कुछ नहीं है, पुलिस की दादागिरी है। पुलिस जो है जानबूझ के इलीगल तरीके से काम करना चाहती है। इसमें एसीपी रोहित गुप्ता जो यहाँ पे आए हैं, उन्होंने वकीलों को बदतमीजी से बाहर निकाल के और मेरे क्लाइंट को जानबूझ के अरेस्ट करने की धमकी दी है। उन्होंने बात सुनने से ही मना कर दिया, जबकि इस केस में कोई एफआईआर नहीं हुई थी, इस केस में कोई कार्रवाई हुई नहीं थी। फिर भी जबरदस्ती पुलिस ने कोशिश करी वकील के सामने उसके क्लाइंट को धमकाने की और उस पर यह दबाव बनाया कि भाई वकील के साथ आ क्यों गया। तो क्या एक वकील के साथ थाने में आना गुनाह है? क्या एक आम आदमी जिसको पुलिस फोन करेगी तो क्या वो अपने वकील के साथ कोर्ट में नहीं थाने में नहीं आ सकता? ये पुलिस वाले दबाव बना रहे हैं कि भाई वकीलों को थाने में नहीं बुलाया जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले भी एक एकता बंसल नाम की एडवोकेट, हमारे एक साथी एडवोकेट यहाँ पे आई हुई है, लेडी एडवोकेट है एकता बंसल जी, वो किसी और केस में यहाँ थाने में थी। उसके साथ भी पुलिस वालों ने सेम बदतमीजी करी, उसको हाथ पकड़ के जबरदस्ती थाने से बाहर जैसे मुजरिम की तरह घसीट के बाहर निकाला गया है। और ये सब कुछ हुआ है एसीपी रोहित गुप्ता और यहाँ पे जो एडिशनल एसएचओ जो बैठे हुए हैं मनोज शेरावत जी की प्रेजेंस और उनकी कंसेंट और उनकी मर्जी के साथ हुआ है। उस लेडी एडवोकेट को हाथ पकड़ के जबरदस्ती बाहर घसीट के निकाला गया, जबकि उसने अपने क्लाइंट की सिर्फ पैरवी रखी है, वो अपने क्लाइंट के मुद्दे को सिर्फ समझा रही थी। इसलिए भी बात दिल्ली की जितनी बार एसोसिएशन है सबके साथ कोऑर्डिनेशन करके प्रॉपर एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि इस तरीके से पुलिस को कानून से बाहर जाके बदतमीजी करने नहीं दिया जाएगा। कुछ कानून है, कुछ चीजें प्रॉपरली लीगल हैं, आप उसके हिसाब से काम कर सकते हैं। आप थाने में एंट्री बैन करना वकील की, ये ठीक वैसे ही है जैसे कल को कोर्ट में एक वकील की एंट्री बैन हो जाए तो क्या उसके वकील को प्रॉपर न्याय मिलेगा? क्या एक थाने में एक वकील अपने क्लाइंट के साथ नहीं आएगा तो ये पुलिस वाले कभी भी उनके साथ तो न्याय तो करते नहीं है। जब ये वकील के साथ इतनी बदतमीजी कर रहे हैं तो एक आम आदमी के साथ तो ये जो बताया भी नहीं जाता है उस लेवल की बदतमीजी करते हैं। किसी बंदे के साथ किसी को थाने बुला के उस पर दबाव डालना पैसे के लेन देन में कि भाई तू चुपचाप पैसे दे दे, क्या ये पुलिस का अधिकार है? पुलिस का अधिकार है वो इन्वेस्टिगेशन करके प्रॉपर एफआईआर दर्ज करे, जो न्याय संगत कार्रवाई है वो करे। एसीपी साहब का अब किसी भी अक्यूज को किसी भी केस में बुला के उसको अपने ऑफिस में बैठा के दबाव डालना कि भाई आप पैसे दे दो, ये बिल्कुल इलीगल है। और उसको अपने वकील के साथ अंदर ना आने देना, ये बिल्कुल इलीगल है। ये सीधा सीधा आरोप है कि उन्होंने पर्सनल जो है लेन देन के मामले को अपने कमरे में सुलझाने का काम ये किया। सीधा सीधा आरोप है। एसीपी साहब ने लेन देन के मामले को कोशिश करी है कि वकील को बाहर रख के अपने रूम में बुला के सुलझाने की कोशिश करी है। उस केस में ना तो अब तक कोई एफआईआर हुई है, ना कोई इन्वेस्टिगेशन हुई, फिर भी मेरे क्लाइंट को यहाँ पे कम से कम 6 घंटे बिठाए रखा गया।
और ना उसे धमकाया गया कि वकील से आप नहीं बात करोगे। ये सीधा सीधा गलत है। अब इस पे सारी बार एसोसिएशन के साथ मिलके प्रॉपर कार्रवाई की जाएगी ताकि ये दोबारा किसी वकील के साथ ना हो।